क्रमसूचक संख्याएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रमसूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अरे बच्चों, यहाँ देखो, आज जंगल में रेस हो रही है। इस रेस में भाग लेने वाले सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रेस में कुल कितने जानवर भाग ले रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेस में कुल 10 जानवर भाग ले रहे हैं और ये भालू चाचा रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, यहाँ सभी जानवर रेस की शुरू की छोर पर इस लाइन में खड़े हैं। जहाँ पहले स्थान पर चूहा और दूसरे स्थान पर उसका दोस्त कछुआ खड़ा है। तीसरे स्थान पर बतख और देखो, ये चौथे स्थान पर खरगोश कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। अरे ये क्या, 5वें स्थान पे खड़ी बिल्ली छठे स्थान पे खड़े कुत्ते से डरी हुई लग रही है। 7वें स्थान पर लोमड़ी, 8वें स्थान पर घोड़ा है और ये 9वें स्थान पे कौन है इतना ऊंचा? अरे ये तो ऊंट है। और सबसे आखिर में 10वें स्थान पर हाथी रेस में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ ये भालू चाचा ने रेस शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। 1, 2 और 3 शुरू। सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। रेस वही जीतेगा जो सबसे पहले अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा। बच्चों देखो, इस वक्त रेस में सबसे पहले स्थान पर खरगोश दौड़ रहा है, दूसरे स्थान पर घोड़ा, उसके पीछे तीसरे स्थान पर लोमड़ी, चौथे स्थान पर चूहा दौड़ रहा है, 5वें स्थान पर बिल्ली और उसके ठीक पीछे छठे स्थान पर कुत्ता दौड़ रहा है। 7वें स्थान पर ऊंट, 8वें स्थान पर बतख, 9वें स्थान पर हाथी और 10वें स्थान पर कछुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये क्या, घोड़ा खरगोश से आगे निकल गया। तो अब घोड़ा पहले स्थान पर हो गया। आखिरी स्थान पर कौन है? अरे ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी बहुत थक गया लगता है। यह रेस बड़ी मजेदार बनती जा रही है। सभी जानवर अंतिम छोर के काफी करीब है। जो सबसे पहले इसे क्रॉस करेगा वही प्रथम आएगा। सबसे पहले इसे कौन क्रॉस करेगा? लगता है अब जल्दी ही इस रेस का नतीजा आ जाएगा। अरे वाह, रेस के अंतिम छोर को छूते हुए खरगोश ने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह रेस जीत ली है। खरगोश के बाद दूसरे स्थान पर घोड़ा और तीसरे स्थान पर लोमड़ी आई है। चौथे स्थान पर कुत्ता, उसके बाद चूहा, छठे स्थान पर बिल्ली, 7वें स्थान पर ऊंट, उसके बाद है बतख, 9वें स्थान पर हाथी और सबसे अंतिम स्थान पर कछुआ आया है। अब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। अरे ये देखो, भालू चाचा इन तीनों को ट्रॉफी दे रहे हैं। देखो तो जरा, खरगोश कितना खुश हो रहा है। उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी जो मिली है। घोड़ा और लोमड़ी भी ट्रॉफी पाकर बहुत खुश है। आज इस रेस में बहुत मजा आया। रेस के अंत में कौन किस स्थान पर आया या शुरुआत में कौन कहाँ खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए हमने पहले, दूसरे, तीसरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह क्रमसूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स है। इन्हें एक लाइन
या ऑर्डर में किसी चीज का स्थान, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज हमने इस रेस में क्रमसूचक संख्याओं के प्रयोग को देखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा क्रमसूचक संख्याओं को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाते क्रमसूचक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखो बबली, कुछ रंग दिए गए हैं। इसमें हरा रंग कौन से स्थान पर है? ये बहुत आसान है। 1, 2, 3। यहाँ हरा रंग 3 नंबर पर है। देखो बबली, हमें यहाँ रंगों की गिनती नहीं करनी है। यहाँ हमें कौन सा रंग किस स्थान पर है वो बताना है। इसलिए पहले स्थान पर लाल रंग, दूसरे स्थान पर पीला रंग, तीसरे स्थान पर हरा रंग और चौथे स्थान पर बैंगनी रंग है। यानी यहाँ हरा रंग कौन से स्थान पर है वो बताने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ बबली। बनी, और पूछो ना, मजा आ रहा है। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो बबली, इनमें कुछ सब्जियां रखी है। इसमें चौथे स्थान पर कौन सी सब्जी है? यहाँ सबसे पहले पत्ता गोभी, दूसरे स्थान पर टमाटर, तीसरे स्थान पर कद्दू और ये चौथे स्थान पर बैंगन है। हाँ, पर हमें अक्सर वस्तु के क्रम को लेफ्ट से गिनना चाहिए। तो फिर ये पहले स्थान पर शिमला मिर्च, दूसरे स्थान पर बैंगन, तीसरे स्थान पर कद्दू और चौथे स्थान पर टमाटर है। हाँ, अब सही बताया। चलो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखो बबली, यहाँ कुछ फल दिए गए हैं। क्या तुम बता सकती हो यहाँ कुल कितने फल है? देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब यहाँ कुल 6 फल है। शाबाश बबली। अब ये बताओ कि सबसे अंत में कौन सा फल है? ये बहुत आसान है। देखो बनी, हमें फलों के क्रम को लेफ्ट से गिनना है। पहले स्थान पर चेरी, दूसरे स्थान पर केला, तीसरे स्थान पर आम, चौथे स्थान पर स्ट्रॉबेरी, पांचवें स्थान पर अमरूद और सबसे अंत में छठे स्थान पर संतरा है। बबली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ कि अमरूद से पहले कितने फल है? मुझे यहाँ अमरूद से पहले कितने फल है उसकी संख्या बतानी है। तो फिर अमरूद से पहले 1, 2, 3 और ये 4 फल है। शाबाश बबली। धन्यवाद बनी, इतना सिखाने के लिए। ठीक है बबली, अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। बच्चों, आज हमने इन उदाहरणों के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाती क्रमसूचक संख्याएं समझी। अगली वीडियो में हम क्रमसूचक संख्याओं को दर्शाने में हमसे जो गलतियां होती है उन्हें कैसे दूर करें यह समझेंगे। बच्चों, आज हम क्रमसूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स पर आधारित उदाहरण देखेंगे। बबली, यहाँ पीला क्रेयॉन कौन से स्थान पर है? देखो बनी, 1, 2, 3। यहाँ पीला क्रेयॉन
3 नंबर के स्थान पर है। देखो बुबली, यहाँ कुल 6 क्रेयॉन है। जब हमें किसी वस्तु का स्थान जानना हो तब उनकी गिनती नहीं करनी है। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ लाल क्रेयॉन पहले स्थान पर है, नीला क्रेयॉन दूसरे स्थान पर है, पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान पर है, हरा क्रेयॉन चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर गुलाबी क्रेयॉन और 6ठे स्थान पर केसरी क्रेयॉन है। इसलिए क्रेयॉन्स का क्रम दर्शाने के लिए हम लाल क्रेयॉन को पहला, नीले क्रेयॉन को दूसरा, पीले क्रेयॉन को तीसरा, हरे क्रेयॉन को चौथा, गुलाबी क्रेयॉन को 5वां और केसरी क्रेयॉन को 6ठा क्रम देंगे। यानी किसी वस्तुओं की गिनती करनी है तो 1, 2, 3 ऐसे बोलना है, और अगर किसी लाइन में वस्तुओं का स्थान या क्रम बताना है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रम सूचक संख्याएं बोलनी है। तो यहाँ पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान यानी क्रम पर है और सबसे अंत में केसरी क्रेयॉन है। बिल्कुल सही बबली। क्रम सूचक संख्या किसी भी वस्तु का सही स्थान या क्रम दर्शाती है। बनी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बच्चों, आज हमने वस्तुओं के स्थान को क्रम सूचक संख्याओं के द्वारा दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 के समूह में गिनती करना सीखेंगे। 10 के बंडल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखेंगे। लिली, तुम स्कूल के हस्तकला समारोह में क्या बनाने वाली हो? मैं तो स्ट्रॉ से एक वॉल पीस यानी दीवार पर लगाने वाली वस्तु बनाने वाली हूँ। अरे, मैंने भी वही सोचा है। तो चलो हम स्ट्रॉ लेने चलते हैं। अरे बिली, यह तो बहुत सारी स्ट्रॉ है। हम इन्हें कैसे बांटेंगे? अरे लिली बिली, इन स्ट्रॉ से तुम लोग क्या बनाने वाले हो? हम इनसे वॉल पीस बनाएंगे। वॉल पीस बनाने के लिए मुझे 28 स्ट्रॉ की जरूरत है और मुझे 45 स्ट्रॉ की जरूरत है। लेकिन हम इन स्ट्रॉ को कैसे गिनेंगे? बच्चों, चलो समझाती हूँ। इन स्ट्रॉ को हम 10-10 के बंडल बनाकर गिन सकते हैं। 10 के बंडल? हाँ लिली, 10 के बंडल। बिली, देखो, यहाँ रखी स्ट्रॉ में से तुम 10 स्ट्रॉ गिनकर एक तरफ रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शाबाश बिली। अब हम इन गिनी हुई 10 स्ट्रॉ को इस रबर से एक साथ बांधेंगे। लो, अब ये बन गया 10 का एक बंडल। बिली, अब इस बंडल में कितनी स्ट्रॉ है? इस बंडल में 10 स्ट्रॉ है। बिली, चलो अब ऐसे ही 10 स्ट्रॉ का दूसरा बंडल बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिली, अब इन दोनों बंडल में कुल मिलाकर कितनी स्ट्रॉ है? इन दोनों बंडल में कुल मिलाकर 10 और 10 20 स्ट्रॉ है। बिली, देखो, मैं इन दोनों बंडल के पास
ये 8 स्ट्रो रखती हूँ। अब बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है? 10 स्ट्रो में 10 स्ट्रो जोड़ने से 20 स्ट्रो और 20 में 8 स्ट्रो जोड़ेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर 28 स्ट्रो है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए। गौरी मैम, मुझे तो 45 स्ट्रो की जरूरत है। 45 स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? देखो लिली, यहाँ 10 के 2 बंडल और 8 स्ट्रो है। अब ये बताओ कि 10 का तीसरा बंडल बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रो में कितनी स्ट्रो जोड़नी होगी? 8 और 1 9, 9 और 1 10। 8 स्ट्रो में और 2 स्ट्रो जोड़ेंगे तो 10 स्ट्रो होंगी। इससे हम ऐसे 10 का तीसरा बंडल बना सकते हैं। शाबाश लिली। हाँ, तो लिली, तुम्हें 45 स्ट्रो चाहिए। यहाँ 30 स्ट्रो है, तो अब हम उनमें और कितनी स्ट्रो जोड़ेंगे? हम 10 स्ट्रो का एक और बंडल और 5 स्ट्रो रखेंगे। बहुत अच्छे लिली। अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है? 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। तो यहाँ कुल मिलाकर 45 स्ट्रो है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए। क्यों लिली बिली, अब तो तुम्हें 10 के बंडल बनाने आ गए, है ना? हाँ मैम। अच्छा बच्चों, अब कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। बाय मैम। आज हमने 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। लिली बिली, आपको 10 के बंडल बनाना अच्छे से आ गया ना? हाँ मैम। बच्चों, चलो आज मैं आप सबको 10 को अलग-अलग तरीके से कैसे लिखते हैं वह समझाती हूँ। देखो, मैं इन स्टिकर्स में से कुछ स्टिकर्स को अलग-अलग तरीके से दूसरे कार्ड पर लगाऊंगी। अब मेरे पास स्टिकर्स लगाए हुए 3 कार्ड्स है। देखो, यहाँ पहले कार्ड में पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 2 स्टिकर्स है। तो यहाँ 6 में 2 जोड़ने से 8 मिलेंगे और 8 में 2 जोड़ने से 10 मिलेंगे। इस कार्ड में 10 कूल स्टिकर्स है। तो इस 10 का जोड़ हम ऐसे लिखेंगे, 6 योग 2 बराबर 10 स्टिकर्स। चलो लिली, अब ये बताओ कि दूसरे कार्ड में कुल कितने स्टिकर्स है? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। तो इसमें कुल मिलाकर 10 स्टिकर्स है। शाबाश। लिली, अब ये बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? दूसरे कार्ड में पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 4 और तीसरी लाइन में 3 स्टिकर्स है। तो यहाँ 3 योग 4 योग 3 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। वेरी गुड लिली। चलो बिली, अब तुम बताओ कि तीसरे कार्ड में कितने स्टिकर्स है? 1 2 3 4 5 और 1 6 स्टिकर्स है। बिली,
6 स्टिकर्स में और कितने स्टिकर्स जोड़ने से 10 स्टिकर्स होंगे? 6 स्टिकर्स में 7, 8, 9 और 10 यानी 4 स्टिकर्स जोड़ने से कुल 10 स्टिकर्स होंगे। शाबाश बिली। लिली, अब तुम बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? इस कार्ड में पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 4 स्टिकर्स है। तो यहाँ 5 योग 1 योग 4 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। शाबाश लिली। हाँ, तो बच्चों, आज हमने सीखा कि 6 में 2 और 2 जोड़ने से 10 होते हैं। 3 में 4 और 3 जोड़ने से 10 होते हैं। और 5 में 1 और 4 जोड़ने से भी 10 ही होते हैं। तो आप ऐसे 10 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हाँ मैम, 10 को अलग अलग तरीके से कैसे लिखना है यह हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना। अब मैं चलती हूँ। बाय मैम। आज हमने 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखा। आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 को अलग अलग तरीके से लिखने का अभ्यास करना। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल बनाना और उनकी संख्या लिखना सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हेलो बिली, क्या तुमने अपना वॉल पीस बनाया? नहीं, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कि वॉल पीस में कुछ छोटे छोटे आईने यानी कि मिरर भी लगा दूं। बिली, क्या तुम मुझे इनमें से 24 आईने दे सकती हो? हाँ, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि यहाँ कितने आईने हैं? मैं इनको 10-10 के समूह बनाकर गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक 10 में दूसरे 10 जोड़ने से 20 मिलते हैं। 20 में और एक 10 जोड़ने से 30 मिलेंगे। 30 में और एक 10 जोड़ने से 40 मिलेंगे। अब 40 में और एक 10 जोड़ने से बनते हैं 50। यहाँ 50 में बाकी बचे एक 10 को जोड़ने से 60 बनते हैं। अब 60 में और 4 आईने जोड़ने से 64 आईने मिलेंगे। लिली, यहाँ 10 के कुल कितने समूह है और अलग से कितने आईने हैं? यहाँ 10 के 6 समूह और अलग से 4 आईने हैं। तो कुल मिलाकर कितने आईने हैं? यहाँ कुल मिलाकर 10 के 6 समूह यानी 60 और 4 64 आईने हैं। वाह लिली, तुमने तो इन सारे आईनों को बड़ी ही आसानी से गिना। देखो, अब मैं तुम्हें इन 64 आईने में से 24 आईने देती हूँ, तो मेरे पास 40 आईने बाकी रहेंगे। धन्यवाद बिली। चलो, अब हम इन बांसुरियों को गिनते हैं। बिली, यहाँ एक बंडल में कितनी बांसुरियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ एक बंडल में 10 बांसुरियाँ हैं। यहाँ बांसुरियों के कुल कितने बंडल हैं? 1, 2, 3। यहाँ बांसुरियों के कुल 3 बंडल है। बिली, अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी बांसुरियाँ हैं? यहाँ
कुल मिलाकर 30 और 6 36 बांसुरियां हैं। चलो लिली, अब तुम ये बताओ कि इन 6 बांसुरियों में कितनी बांसुरियां जोड़ने से 10 बांसुरियों का एक बंडल बनेगा? 6 बांसुरियों में और 4 बांसुरियां जोड़ने से 10 बांसुरियों का एक बंडल बनेगा। हाँ, अब यहाँ 10 बांसुरियों के 4 बंडल यानी कुल मिलाकर 40 बांसुरियां हैं। शाबाश बिली, चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा 10 के बंडल बनाना और बंडल या समूह में रखी हुई चीजों की संख्या लिखना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में 10 के बंडल में रखी वस्तुओं की संख्या को पता करने में जो गलतियां करते हैं उनको समझेंगे। आज हम 10 के बंडल या बॉक्स में रखी हुई वस्तुएं और उनकी संख्या से जुड़ी मजेदार बातें सीखेंगे। लिली, अगर मेरे पास 8 चूड़ियां हैं, तो उसमें और कितनी चूड़ियां जोड़ने से मेरे पास 10 चूड़ियां होंगी? 8 में 1 जोड़ने से 9, 9 में 1 जोड़ने से 10, तो 8 में 2 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। शाबाश लिली। देखो, यहाँ चूड़ियों के 2 बॉक्स है, तो बताओ कि पहले बॉक्स में कितनी चूड़ियां हैं? पहले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चूड़ियां हैं। लिली, चूड़ियों को ऐसे एक एक करके नहीं गिनना है। चलो मैं सिखाती हूँ। पहले बॉक्स में पहली लाइन में 2 और 2 4 चूड़ियां हैं। दूसरी लाइन में भी 2 और 2 4 चूड़ियां हैं और तीसरी लाइन में 2 चूड़ियां हैं। तो इन चूड़ियों को हम ऐसे भी गिन सकते हैं। 4 में 4 जोड़ने से 8, 8 में 2 जोड़ने से 10। तो पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। अब मैं ऐसे ही दूसरा बॉक्स गिनती हूँ। ठीक है, गिनो। दूसरे बॉक्स में पहली लाइन की 2 चूड़ियों में दूसरी लाइन की 3 चूड़ियां जोड़ने से 5 चूड़ियां होंगी। 5 में तीसरी लाइन की 5 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। तो यहाँ दूसरे बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। अरे वाह, एकदम सही। अब ये बताओ कि दोनों बॉक्स में कुल मिलाकर कितनी चूड़ियां हैं? पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां और दूसरे बॉक्स में भी 10 चूड़ियां हैं। तो 10 में 10 जोड़ने से 20 होंगे। तो यहाँ दोनों बॉक्स में कुल 20 चूड़ियां हैं। शाबाश लिली। दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल या बॉक्स में रखी वस्तुओं की संख्या की गिनती करना सीखा। अगली वीडियो में हम दहाई यानी टेंस और इकाई यानी वंस को समझेंगे।